हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि किस वर्ब के बाद डायरेक्ट V4 का यूज होता है और किस वर्ब के बाद 2+V1 का यूज होता है। यानी कौन सा वर्ब होगा उसके बाद इंफिनिटिव का यूज करेंगे और किसके बाद जिरंड का। तो यह वीडियो ध्यान से देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो के देखने की आवश्यकता नहीं होगी। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लिखा हूं किस वर्ब के बाद V4 तथा किसके बाद 2+V1 का प्रयोग करें। चलिए सबसे पहले चार्ट देंगे, उसके बाद आपको उपयोग करना सिखाएंगे। तो ये है चार्ट ए, यहाँ पे नाम दिया हूं चार्ट ए। इस चार्ट में 12 वर्ब है जिसके बाद डायरेक्ट 2+V1 का इस्तेमाल होता है। उसमें पहला है वांट, WANT, वांट यानी चाहना। वांट टू का आप लोग प्रयोग पढ़े होंगे। वांट टू जैसे आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। सी वांट्स टू गो, वह जाना चाहती है। वांट टू। ऐसे ही होता है प्लान, PLAN, प्लान यानी योजना बनाना। प्लान का मतलब होता है योजना बनाना। जैसे हिंदी वाक्य के अंत में आएगा योजना बनाता है, योजना बनाती है, योजना बनाते हैं। यू प्लान, आप योजना बनाते हैं। यू प्लान टू गो, इसके बाद भी 2+V1 का इस्तेमाल होगा। यू प्लान टू गो, आप जाने की योजना बनाते हैं। सी प्लान्स टू गो, वह जाने की योजना बनाती हैं। तो वांट टू, प्लान टू +V1 का इस्तेमाल होता है। डिसाइड, DECIDE, डिसाइड यानी निर्णय करना या निर्णय लेना। निर्णय करता है, निर्णय करती है, निर्णय करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा तो आएगा। या निर्णय लेता है, निर्णय लेती है, निर्णय लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में ऐसा प्रयोग होगा। डिसाइड टू, डिसाइड के बाद क्या लाएगा? टू, और उसके बाद वर्ब का पहला रूप। जैसे मैं डिसाइड करता हूँ, आई डिसाइड। मैं पटना जाने की डिसाइड करता हूँ, आई डिसाइड टू गो टू पटना। मैं पढ़ने का डिसाइड करता हूँ या मैं पढ़ने का निर्णय लेता हूँ, आई डिसाइड टू स्टडी। ऐसे ही वह पढ़ने की निर्णय लेती है, सी डिसाइड्स टू स्टडी। तो ऐसे ही वांट टू, प्लान टू, डिसाइड टू के बाद वर्ब का पहला रूप लगता है। ट्राई यानी कोशिश करना। हिंदी वाक्य के लास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा कोशिश करता है, कोशिश करती है, कोशिश करते हैं। तो इस्तेमाल कैसे होगा? आई ट्राई टू स्पीक, मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूँ। और ट्राई का पांचवा रूप होता है ट्राइज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पांचवा होता है। जैसे वह बोलने की कोशिश करती है, सी ट्राइज टू, वह अंग्रेजी बोलने की कोशिश करती है, सी ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश। तो ऐसे होता है वांट टू, प्लान टू, डिसाइड टू और ट्राई टू के बाद हमेशा 2+V1 का इस्तेमाल होता है। इन वर्बों के बाद 2+V1 का इस्तेमाल होता है। किसी भी टेंस में आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। अगला वर्ब है होप, HOPE, होप यानी आशा करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, आशा करता है, आशा करती है, आशा करते हैं। जैसे मैं आशा करता हूँ, आई होप, वह आशा करती है, सी होप्स। मैं पढ़ने की आशा करता हूँ, आई होप टू स्टडी, पढ़ना भी एक क्रिया है तो इससे जुड़ेगा, टू स्टडी। वह पढ़ने की आशा करती है, सी होप्स टू स्टडी। तो होप टू का प्रयोग होता है, होप टू प्लस वर्ब का पहला रूप। अगला है एक्सपेक्ट, EXPECT, एक्सपेक्ट का मतलब ही होता है आशा करना। एक्सपेक्ट 2+V1 का इस्तेमाल होता है। जैसे आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूँ, आई एक्सपेक्ट टू गो टू दिल्ली, गो के बाद भी टू लगता है। आई एक्सपेक्ट टू गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाने की
उम्मीद करता हूं या आशा करता हूं। सी एक्सपेक्ट्स, इसका एक्सपेक्ट का पांचवा रूप एक्सपेक्ट्स। सी एक्सपेक्ट्स, वह एक्सपेक्ट्स करती है, वह आशा करती है, वह पढ़ने की आशा करती है। सी एक्सपेक्ट्स टू स्टडी, ऐसा इस्तेमाल होगा। ऑफर, OFFER, ऑफर यानी प्रस्तुत करना या प्रस्तावना रखना, यानी किसी व्यक्ति के पास चॉइस रखना कि आप क्या लोगे। जैसे आपसे ऑफर किया जाता है, क्या आप दूध लेना पसंद करेंगे, ये ऑफर है। ऑफर किया जा रहा है, आपको ऑफर किया जा रहा है। तो ऐसे ही मानिए आपकी माँ जो है आपको ऑफर करती है कि आप पढ़ोगे कि कमाने जाओगे। तो अगर इस बात को कहना हो आपकी मम्मी ऑफर करती है, तो योर मदर ऑफर्स। आपकी माँ पढ़ने को ऑफर करती हैं, योर मदर ऑफर्स टू स्टडी। योर मदर ऑफर्स टू स्टडी। आपकी माँ पढ़ने की प्रस्ताव रखती है या प्रस्तावना रखती है या पढ़ने को प्रस्तुत करती है, ऐसा हिंदी आएगा। तो ये है ऑफर। तो ऑफर टू का इस्तेमाल होता है। उसके बाद वर्ब का पहला रूप फॉरगेट। FORGET, फॉरगेट यानी भूलना। फॉरगेट टू, जैसे हिंदी के लास्ट में क्या आएगा, भूलता है, भूलती है, भूलते हैं, या भूल जाता है, भूल जाती है, भूल जाते हैं। जैसे मैं भूल जाता हूं, I forget, वह भूलती है, she forgets। अब कोई क्रिया करना भूलता हो या भूलती है तो 2+V1 से बतलाएगा। जैसे ऐसे बतलाइएगा, मैं पढ़ना भूल जाता हूं, I forget to study। मैं फोन करना भूल जाता हूं, I forget to call। मैं आपको फोन करना भूल जाता हूं, I forget to call you। ऐसे ही forget to और उसके बाद वर्ब का पहला रूप। जैसे राम भूल जाता है, राम forgets। भूल जाता है, भूल जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पांचवा रूप लगता है। राम फॉरगेट्स, राम सिंगुलर है तो फॉरगेट नहीं, फॉरगेट्स, पांचवा रूप फॉरगेट्स होता है। राम फॉरगेट्स, राम भूल जाता है। राम पढ़ना भूल जाता है, राम फॉरगेट्स टू स्टडी। राम फोन करना भूल जाता है, राम फॉरगेट्स टू कॉल। राम मुझको फोन करना भूल जाता है, राम फॉरगेट्स टू कॉल मी। ऐसा अंग्रेजी बनता है। तो ये रहा फॉरगेट टू। अगला वर्ब है नीड यानी जरूरत होना या आवश्यकता होना। तो नीड वर्ब के बाद टू का इस्तेमाल होता है। जैसे मुझे जरूरत है, आई नीड, या मुझे आवश्यकता है, आई नीड। रानी को आवश्यकता है, रानी नीड्स। नीड का पांचवा रूप नीड्स, रानी नीड्स। रानी की आवश्यकता है या रानी को आवश्यकता है। मुझे कहना हो, मुझे आपकी जरूरत है या आवश्यकता है, आई नीड यू। आई नीड यानी मुझे जरूरत है या मुझे आवश्यकता है, यू यानी आपकी। आई नीड यू, मुझे आपकी आवश्यकता है। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। सी नीड्स, उसको आवश्यकता है, कोई फीमेल है उसकी आवश्यकता है। ऐसे बोला जाए सी नीड्स यू, मतलब आपकी जो है ना उसको आवश्यकता है। ऐसे ही अंग्रेजी बनता है। अब कोई क्रिया को बतलाना हो की आवश्यकता है तो 2+V1 से। क्रिया को नहीं बतलाना हो तो 2+V क्रिया को हटाइए, डायरेक्ट बोलिए। जैसे मुझे एक कलम की जरूरत है, आई नीड अ पेन। राम को एक कलम की जरूरत है, राम नीड्स अ पेन। नीड्स क्यों, पांचवा फॉर्मूला आएगा, पांचवा, इन सबके साथ इसमें एस जोड़िए, पांचवा लगाइए। अब ये वाई आया है तो ट्राई का ट्राइज होता है पांचवा रूप, ट्राइज। ऐसे बनता है जैसे राम को आवश्यकता है, राम नीड्स। राम को एक कलम की आवश्यकता है, राम नीड्स अ पेन। राम को मेरी जरूरत है, राम नीड्स मी, राम नीड्स मी। राम को एक मार्कर की आवश्यकता है, राम नीड्स अ मार्कर। ऐसे आप लोग अंग्रेजी प्रैक्टिस करेंगे। मुझे खेलने की जरूरत है, आई नीड टू प्ले। आई नीड क्यों, आई प्रेजेंट में प्लूरल होता है। ये सब का सब वर्ब जो है V1 के रूप में है, ये प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में डायरेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसा है वैसे ही इस्तेमाल होगा। लेकिन जब बात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगी, जैसे राम या रानी, एक कोई नाम, या ही या सी, तो उसके साथ इसमें एस लगेगा।
ठीक है, और इसमें IES लगेगा। जैसे राम को आवश्यकता है, राम नीड्स, राम को खेलने की जरूरत है, राम नीड्स टू प्ले, राम नीड्स टू प्ले, राम को खेलने की आवश्यकता है, राम को वहां जाने की आवश्यकता है, राम नीड्स गो टू देयर, ऐसे अंग्रेजी बनता है। अगला है प्रोमिस, PROMISE, प्रोमिस यानी वादा करना, प्रोमिस यानी वादा करना, कसम खाना, प्रतिज्ञा लेना, वचन लेना, यही होता है प्रोमिस का मतलब। तो प्रोमिस के बाद भी टू का इस्तेमाल होता है, उसके बाद कोई क्रिया। जैसे प्रेजेंट में आई प्लूरल होता है, मैं कसम खाता हूं, वादा करता हूं, वादा करती है, वादा करते हैं, या कसम खाता है, कसम खाती है, कसम खाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा आएगा तो इस्तेमाल होगा। जैसे मैं वादा करता हूं, आई प्रोमिस, मैं पढ़ाने का वादा करता हूं, आई प्रोमिस, और उसके बाद टू के बाद आएगा आई प्रोमिस टू टीच, मैं पढ़ाने का वादा करता हूं, मैं आपको पढ़ाने का कसम खाता हूं, आई प्रोमिस टू टीच यू, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने का कसम खाता हूं, आई प्रोमिस टू टीच यू इंग्लिश, आई प्रोमिस टू टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने का कसम खाता हूं। ऐसे वह कसम खाती है, सी प्रोमिसेस, प्रोमिसेस, कोई प्रोमिसेज भी पढ़ते हैं, प्रोमिसेस, सी प्रोमिसेस, वह कसम खाती है। वह पढ़ने का कसम खाती है, सी प्रोमिसेस टू स्टडी, वह फोन करने की कसम खाती है, सी प्रोमिसेस टू कॉल। राम मुझे फोन करने का कसम खाता है, राम प्रोमिसेस टू कॉल मी, ऐसे अंग्रेजी बनाया जाता है। वे लोग आपको जान से मारने की कसम खाते हैं, दे प्रोमिस टू किल यू, दे प्रोमिस टू किल यू, वे लोग आपको जान से मारने की कसम खाते हैं। ऐसे सेंटेंस बनता है। तो प्रोमिस टू, उसके बाद V1 का इस्तेमाल होता है। अगला है रिफ्यूज, REFUSE, रिफ्यूज यानी इनकार करना। तो ऐसे इस्तेमाल होता है, रिफ्यूज टू, आई रिफ्यूज, मैं इनकार करता हूं, सी रिफ्यूज, वह इनकार करती है, इनकार करता है, इनकार करती है, इनकार करते हैं। रिफ्यूज का मतलब होता है या अस्वीकार करना या मना करना। रिफ्यूज यानी अस्वीकार करना, मना करना, इनकार करना, इन तीनों अर्थों में आप रिफ्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं मना करता हूं, आई रिफ्यूज, आप मना करते हैं, यू रिफ्यूज, आप प्लूरल होता है इसीलिए डायरेक्ट इसका इस्तेमाल होगा। राम मना करता है, राम रिफ्यूज, गलत हो जाएगा, राम सिंगुलर है तो एस जोड़िए, राम रिफ्यूजेस, राम रिफ्यूज। तो ऐसे राम रिफ्यूजेस, राम मना करता है। रानी रिफ्यूजेस, रानी मना करती है। कोई क्रिया को करने से मना करती है तो 2+V1 से उस क्रिया को बतलाया जाएगा। जैसे राम पढ़ने से मना करता है, अब पढ़ने से आप सोच रहे होंगे सी का अंग्रेजी क्या होगा, फ्रॉम, नहीं, फ्रॉम नहीं लगाना है, ऐसे बनाना है। राम पढ़ने से मना करता है, राम रिफ्यूजेस टू स्टडी। राम खेलने से मना करता है, राम रिफ्यूजेस टू प्ले। राम क्रिकेट खेलने से मना करता है, राम रिफ्यूजेस टू प्ले क्रिकेट। कैसे अंग्रेजी बनता है। मैं सोचने से मना करता हूं, आई रिफ्यूज, रिफ्यूज नहीं प्लूरल है, प्रेजेंट में आई प्लूरल होता है, आई रिफ्यूज टू प्ले, मैं खेलने से मना करता हूं। ऐसे इस्तेमाल होता है रिफ्यूज टू का। उसके बाद V1 का लर्न टू, लर्न यानी सीखना या सिखाना दोनों होता है। लर्न यानी सीखना या सिखाना, इसके बाद 2+V1 का इस्तेमाल होता है। जैसे हिंदी के लास्ट में क्या आएगा, सीखता है, सीखती है, सीखते हैं, या सिखाता है, सिखाती है, सिखाते हैं, ऐसे आता है। मैं सीखता हूं, आई लर्न, आप सीखते हैं, यू लर्न, वे लोग सीखते हैं, दे लर्न। सबके साथ कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो डायरेक्ट इस्तेमाल होगा। हिंदी में आएगा सीखता है, सीखती है, सीखते हैं। जैसे राम और रवि सीखते हैं, राम एंड रवि लर्न, लर्न, क्योंकि राम और रवि दो हो गए, प्लूरल मतलब एक से अधिक हो गए तो डायरेक्ट इस्तेमाल होगा इसका। लेकिन एस कब जोड़ा जाता है, जब सिंगुलर की बात होगा। जैसे रानी, रानी सीखती है, रानी लर्न्स, रवि सीखता है, रवि लर्न्स। कोई भी धरती का एक नाम हो असीखता है तो उसके बाद लर्न्स। आपके पिताजी सीखते हैं, योर फादर लर्न्स, आपके पिताजी एक हैं, योर फादर लर्न्स। आपके भाई सीखता है, योर ब्रदर लर्न्स। आपके भाई लोग सीखते हैं, योर ब्रदर्स, अब ढेर है, ढेर की बात, योर ब्रदर्स
तो ढेर है तो लर्न, लर्न्स नहीं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल का इस्तेमाल होता है। ये जो वर्ब देखना है ये प्लूरल है, इस सिंगुलर तब बनता है जब इसमें एस जुड़ता है। ये भी सीख जाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। तो लर्न टू का इस्तेमाल होता है। आई लर्न टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना सीखता हूँ। यू लर्न टू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलना सीखते हैं। ऐसे भी बोला जा सकता है रवि लर्न टू स्पीक इंग्लिश, रवि अंग्रेजी बोलना सीखता है। आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना सीखता हूँ। यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलना सीखते हैं। रानी लर्न्स टू स्पीक इंग्लिश, रानी अंग्रेजी बोलना सीखती है। ऐसे इस्तेमाल होता है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये रहा चार्ट, 12 वर्ब हैं, याद रखना है। वांट टू, प्लान टू, डिसाइड टू, ट्राई टू, होप टू, एक्सपेक्ट टू, ऑफर टू, फॉरगेट टू, नीड टू, प्रोमिस टू, रिफ्यूज टू और लर्न टू का इस्तेमाल हर एक टेंस में होता है। आप लोगों को मैं केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बतलाया हूं, इसका इस्तेमाल हर एक टेंस में हर एक मॉडल्स के साथ होता है। हर एक नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, WS वाला फैमिली वाला सेंटेंस हो, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, सभी सेंटेंसों में इन वर्ब के बाद 2+V1 का इस्तेमाल होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसको डिटेल में और पढ़ें तो कमेंट करिएगा। अगला है बी चार्ट। अब देखा जाए कि कौन ऐसे वर्ब है जिसके बाद डायरेक्ट वर्ब का चौथा रूप लगता है, यानी जिरंड का इस्तेमाल होता है। तो आपका वर्ब है पहला एंजॉय, ENJOY, एंजॉय यानी आनंद लेना या मजा लेना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मजा लेता है, मजा लेती है, मजा लेते हैं, या आनंद लेता है, आनंद लेती है, आनंद लेते हैं। अब कोई क्रिया में कोई मजा लेगा तो उस क्रिया को चौथा रूप से जोड़ दिया जाएगा, उसका V4। जैसे मैं मजा लेता हूं तो प्रेजेंट में आई प्लूरल होता है, ये रट जाना है। मैं मजा लेता हूं, आई एंजॉय, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ये प्लूरल वर्ब है। किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसका ता है ती है के साथ हिंदी निकलेगा, लेकिन जब सिंगुलर लगाएंगे तो इसमें एस जोड़ेंगे। जैसे मैं मजा लेता हूं, आई एंजॉय, आप मजा लेते हैं, यू एंजॉय, वे लोग मजा लेते हैं, दे एंजॉय। ऐसे ही सिंगुलर के साथ कहना हो, वह मजा लेती है, सी एंजॉयज, राम मजा लेता है, राम एंजॉयज, एस लगेगा उसमें। ऐसे ही वह मजा लेती है, सी एंजॉयज, वह मजा लेता है मेल के लिए तो ही एंजॉयज, रवि मजा लेता है, रवि एंजॉयज, रानी मजा लेती है, रानी एंजॉयज। लेकिन कोई क्रिया करने में कोई मजा ले तो उस क्रिया का V4, जैसे मुझे खेलने में मजा आता है या फिर मैं खेलने में मजा लेता हूं, आई एंजॉय। खेलने का अंग्रेजी क्या होगा? प्लेइंग, आई एंजॉय प्लेइंग, मुझे खेलने में मजा आता है। आपको पढ़ने में मजा आता है, यू एंजॉय स्टडिंग या यू एंजॉय रीडिंग। राम को पढ़ाने में मजा आता है, राम एंजॉयज। पढ़ाने का अंग्रेजी इन टीच, गलत हो जाएगा, मैं नहीं सोचना है, डायरेक्ट फोर्थ थॉट। राम एंजॉयज टीचिंग, राम को पढ़ाने में मजा आता है। मुझे लिखने में मजा आता है, आई एंजॉय राइटिंग। आपको एक पत्र लिखने में मजा आता है, यू एंजॉय राइटिंग अ लेटर, यू एंजॉय राइटिंग अ लेटर। आपको एक पत्र लिखने में मजा आता है। ऐसे इसका इस्तेमाल होता है एंजॉय का। तो याद क्या रखना है, एंजॉय वर्ब के बाद किसी भी वर्ब का जिरंड का इस्तेमाल होता है, यानी V4 का इस्तेमाल होता है। अगला है स्टॉप, STOP। स्टॉप का मतलब होता है रोकना। हिंदी के लास्ट में आएगा रोकता है, रोकती है, रोकते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा। रोक रहा है, रोक रही है, रोक रहे हैं तो कंटिन्यूअस टेंस। रोक चुका है, रोका है तो परफेक्ट माना जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा तो परफेक्ट। और 2 घंटा से रोक रहा है, इतना घंटा से ये काम को रोक रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन किसी भी टेंस में इसका इस्तेमाल करिए, इसके बाद तो डायरेक्ट वर्ब का चौथा ही रूप आएगा। जैसे समझिए, मैं रोकता हूं, आई स्टॉप, यू आप रोकते हैं, यू स्टॉप। रानी रोकती है, रानी स्टॉप्स, रानी सिंगुलर है तो एस जोड़िए। रवि रोकता है, रवि स्टॉप्स। वह रोकता है, ही स्टॉप्स, वह रोकती है, सी स्टॉप्स। अब किसी क्रिया से रोका जाए, करने को कोई क्रिया करने से रोका जाए
तो जिस क्रिया से रोका जाए उसका चौथा फॉर्म, जैसे मैं पढ़ने से रोकता हूँ, आई स्टॉप रीडिंग, मैं पढ़ना रोकता हूँ, मतलब मैं मना करता हूँ कि मत पढ़ो, आई स्टॉप रीडिंग। आई स्टॉप मेकिंग वीडियोज, मैं वीडियो बनाने से मना करता हूँ या रोकता हूँ, ऐसे हिंदी होगा। वह रोकती है तो सी स्टॉप्स, जिस क्रिया से रोकेगी उसको उसका चौथा रूप, जैसे वह पढ़ने से मना करती है यानी रोकती है, सी स्टॉप्स स्टडिंग, सी स्टॉप्स स्टडिंग, वो पढ़ने से रोकती है। ऐसे इस्तेमाल होता है स्टॉप का। जैसे आप कहीं पे देखे होंगे स्टॉप, स्टॉप के बाद रेन का नहीं, रेनिंग का इस्तेमाल होता है। स्टॉप भर के बाद रेन का नहीं, रेनिंग का इस्तेमाल होता है। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए स्टॉप वर्ब के बाद कोई वर्ब आए उसका चौथा रूप लगता है। तो स्टॉप प्लस V4 और सॉरी एंजॉय प्लस V4 और स्टॉप प्लस V4 आप सीख गए। आगे सीखिए माइंड। माइंड का मतलब होता है ध्यान देना, माइंड यानी किसी बात पे ध्यान देना। तो माइंड के बाद भी V4 का इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको डिटेल में समझाएंगे, जो इस वीडियो के बाद आने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पे उस वीडियो को डालूंगा मैं, नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। इस चैनल पे डेली वीडियो अपलोड किया जाता है और फ्री में आपको अंग्रेजी सिखाया जाता है। तो इस चैनल से जुड़े रहें। अगला है वर्ब कीप, KEEP, कीप यानी जारी रखना। जब आता है बात कोई क्रिया को लगातार करते रहने का, तो कीप का इस्तेमाल किया जाता है। कीप यानी जारी रखना। जारी रखना मतलब जैसे मानिए कि आप पढ़ते हैं, आपकी मम्मी कहती है ऐसे ही पढ़ते रहो बेटा, आगे कुछ कर जाओगे। कहने का मतलब क्या है कि उस काम को करते रहिए, लगातार डेली बेसिस पे करते रहिए, उसको छोड़ना नहीं है। तो कोई काम को जारी लगातार रखने की बात हो, कीप का इस्तेमाल होता है। कीप यानी जारी रखना। और कीप वर्ब के बाद उसका चौथा रूप इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वर्ब का। ये भी जरूरत है, ये भी सीखना है कि कीप के बाद ON, जैसे गो ऑन है, ऑन, तो कीप के बाद ऑन भी आप लगा सकते हैं ON, उसका भी हिंदी वही होगा, जारी रखना। जैसे मैं जारी रखता हूं, आई कीप, आप जारी रखते हैं, यू कीप, वह जारी रखती है, सी कीप्स, रवि जारी रखता है, रवि कीप्स। अब क्या जारी रखता है? तो ऐसे समझिए, मैं पढ़ता रहता हूं। अब बोलेंगे पढ़ता रहता हूं, इसमें जारी रखना है ही नहीं भाई। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो पढ़ने की क्रिया है उसको करता ही रहता हूं, यही है जारी रखना। मैं पढ़ता रहता हूं, आई कीप, उसके बाद पढ़ना का चौथा रूप स्टडिंग, आई कीप स्टडिंग, मैं पढ़ता रहता हूं। आप पढ़ते रहते हैं, यू कीप स्टडिंग। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये भी बोला था कीप के बाद ऑन लगा सकते हैं। तो देखिए, मैं पढ़ता रहता हूं, आई कीप ऑन स्टडिंग या आई कीप स्टडिंग, दोनों सेंटेंस सही है। दोनों का हिंदी हुआ मैं पढ़ता रहता हूं। आप पढ़ते रहते हैं, यू कीप स्टडिंग या यू कीप ऑन स्टडिंग, सही है। ऐसे इंग्लिश प्रैक्टिस किया जाता है। राम पढ़ता रहता है, राम कीप स्टडिंग, गलत है। राम सिंगुलर है तो कीप नहीं, कीप्स। राम कीप्स स्टडिंग या राम कीप्स ऑन स्टडिंग, राम कीप्स स्टडिंग या राम कीप्स ऑन स्टडिंग। राम पढ़ता रहता है, वह सोचती रहती है, सी कीप्स ऑन थिंकिंग या सी कीप्स थिंकिंग। आप लोग देखते रहते हैं या फिर आप लोग टीवी देखते रहते हैं, यू कीप वॉचिंग टीवी या यू कीप ऑन वॉचिंग टीवी, ऐसे कीप का इस्तेमाल होता है। फिर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ गो ऑन भी लिखे हैं। तो जिस तरीके से आप कीप का इस्तेमाल करते हैं यहाँ जैसे सीखा है, उसी तरीके से गो ऑन का भी इस्तेमाल होता है, जारी रखना। जैसे मैं बोलूं मैं पढ़ता रहता हूं, आई कीप ऑन स्टडिंग या आई गो ऑन स्टडिंग, हिंदी ऐसा ही निकाला जाता है। दोनों का मतलब वही हुआ कि मैं पढ़ता रहता हूं, वह पढ़ती रहती है। सिंगुलर है तो ऐसा लगेगा, सी कीप्स ऑन स्टडिंग या सी कीप ऑन स्टडिंग या सी गो, तो गो का पांचवा रूप गोज होता है, गोज, सी गोज स्टडिंग या सी गोज ऑन स्टडिंग। एक बार कीप से बनाए, एक बार कीप ऑन से।
एक बार गो से, एक बार गोअन से, ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। आगे सुनिए, यहाँ और दो वर्ब है, फिनिश यानी समाप्त करना, सजेस्ट यानी सलाह देना। फिनिश, फिनिश के बाद भी चौथा रूप लगता है वर्ब का, फिनिश यानी समाप्त करना। कैसे? मैं समाप्त करता हूँ, आई फिनिश, आप समाप्त करते हैं, यू फिनिश, वे लोग समाप्त करते हैं, दे फिनिश, राम समाप्त करता है, राम फिनिशेस, रानी समाप्त करती है, राम फिनिशेस, एस जुड़ेगा इसमें, ईएस इसमें जुड़ेगा, ईएस। एस और यस यानी वर्ब का पांचवा बनाने का भी नियम होता है, जो कि आपको सिखाएंगे, सिखाए हैं इस चैनल पे। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा करके प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। सजेस्ट यानी सलाह देना, SUGGEST, सजेस्ट यानी सलाह देना। अच्छा, इस पे थोड़ा और जिक्र करें। फिनिश यानी समाप्त करना, मैं पढ़ाई को समाप्त करता हूं, तो क्या होगा? ऐसे कोई क्रिया को करने को समाप्त किया जाए तो फिनिश, उसके बाद चौथा रूप का इस्तेमाल करेंगे। सजेस्ट, सजेस्ट का मतलब होता है सलाह देना। आई सजेस्ट, मैं सलाह देता हूं, आप, यू सजेस्ट, आप सलाह देते हैं, दे सजेस्ट, वे लोग सलाह देते हैं, वी सजेस्ट, हम लोग सलाह देते हैं, रवि एंड राम सजेस्ट, रवि और राम सलाह देता है, या रवि और राम सलाह देते हैं, देता है, देती है, देते हैं, ऐसा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कंटिन्यूअस में होगा सलाह दे रहा है, सलाह दे रही है, सलाह दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वर्ब का चौथा ही रूप आएगा। जैसे मैं पढ़ने को सलाह देता हूं, अब आप बोलते होंगे पढ़ने को, ये को कहां से है? को नहीं, किसी क्रिया को ही कोई सलाह देगा। आई सजेस्ट, मैं सलाह देता हूं, मैं पढ़ने को सलाह देता हूं, आई सजेस्ट स्टडिंग, मैं घूमने को सलाह देता हूं, आई सजेस्ट रोमिंग, रोमिंग का मतलब होता है रोम, रोम से रोमिंग बना है, चौथा रूप। मैं बोलने का सलाह देता हूं, आई सजेस्ट स्पीकिंग, मैं अंग्रेजी बोलने को सलाह देता हूं, आई सजेस्ट स्पीकिंग इंग्लिश। मतलब जैसे आपको हम सलाह ही ना दे रहा है कि आप अंग्रेजी बोलिए, प्रैक्टिस करिए, इसलिए नहीं कि आप अंग्रेज बनिए, इसलिए कि आप अंग्रेजी सीखिए, अंग्रेजी की वजह से आप जिंदगी में पिछड़िए ना, यही मकसद है। आगे देखिए, तो ये हुआ सजेस्ट यानी सलाह देना, अब वो तो समझा ही दिए। तो एंजॉय, स्टॉप, माइंड और कीप, फिनिश, सजेस्ट, गो ऑन, इसके बाद आप किसी भी वर्ब का चौथा रूप का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए, सी, चार्ट नंबर सी है। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, लव का मतलब प्यार करना या मोहब्बत करना, स्टार्ट का मतलब शुरू करना, बिगिन का मतलब शुरू करना, प्रीफर का मतलब पसंद करना, हेट का मतलब नफरत करना या घृणा करना या दुश्मनी करना दिल से, और कंटिन्यू का मतलब जारी रखना। ये ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद आप 2+V1 का या डायरेक्ट वर्ब का चौथा रूप का इस्तेमाल करिए, दोनों केस में सही निकल जाएंगे। जैसे चलिए समझा जाए, लाइक का मतलब पसंद करना। एक यहाँ चार्ट बनाए हैं, थोड़ा सा टेंस में थोड़ा सा देर होगा, समझिएगा डिटेल में ताकि जीवन भर काम आए। यहाँ टेंस है और लाइक वर्ब का इस्तेमाल किया हूं पसंद करने के रूप में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है? पसंद करता है, पसंद करती है, पसंद करते हैं। कंटिन्यूअस में पसंद कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं, कर चुका है, कर चुकी है, कर चुके हैं, काम परफेक्ट हो गया है तो परफेक्ट हो जाएगा। और परफेक्ट भी हो गया हो और कंटिन्यूअस भी हो, जारी भी हो, मतलब कुछ काम डन हुआ हो, कुछ जारी हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे आप पास्ट में भी, फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं पसंद करता हूं, क्या होगा अंग्रेजी? आई लाइक। आई प्रेजेंट में प्लूरल होता है, ये प्लूरल ही है फॉर्मेट, तो लाइक, आई लाइक, मैं पसंद करता हूं। अगर कहना हो वह पसंद करती है तो सी लाइक्स। अब बोलेंगे सी के साथ लाइक्स क्यों? सिंगुलर जब सब्जेक्ट होता है ना, तो उसके साथ किसी भी वर्ब का पांचवा रूप का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमको कैसे पता चला? तो ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, आता है, या डेली का बोध हो कि ऐसा करता है, करती है, करते हैं, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो, तो उसे बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये शॉर्ट फॉर्म दिए हैं। डिटेल में सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक, वह पसंद करती है, सी लाइक्स। मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक, वह पसंद करती है, सी लाइक्स। आप लोग पसंद करते हैं, यू लाइक। राम पसंद करता है, राम लाइक्स। हम लोग पसंद करते हैं, वी लाइक। आप लोग पसंद करते हैं, यू लाइक। ऐसे ही अंग्रेजी बोला जाता है, राम और रवि पसंद करते हैं, राम एंड रवि लाइक। अगर ऐसे बोला जाए, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, आई लाइक, लाइकिंग होगा चौथा रूप, ये बोला है चौथा रूप।
टू लाइक होगा? नहीं, कभी नहीं। ये जो वर्ब है ना, इसके बाद आने वाला वर्ब में टू प्लस V1 या चौथा रूप का इस्तेमाल होता है। यहाँ तो एक ही वर्ब है, लाइक। तो आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, यू यानी आपको। आप बोल रहे होंगे यू, इसमें ING नहीं लगा है। जब वर्ब रहेगा, वर्ब, उसको टू प्लस V1 या उसके चौथे रूप से जोड़ेंगे। अब यू का यू नहीं कर देना, उसमें यस नहीं घुसा देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ। आई लाइक रवि, मैं रवि को पसंद करता हूँ। आई लाइक यूट्यूब, मैं यूट्यूब को पसंद करता हूँ। आई लाइक, उसके बाद माई फादर, आई लाइक माई फादर, मैं अपने पिताजी को पसंद करता हूँ। ऐसे अंग्रेजी बोला जाता है। यू लाइक योर मदर, आप अपनी माँ को पसंद करते हैं। दे लाइक देयर ब्रदर, वे लोग अपने भाई को पसंद करते हैं। ऐसे अंग्रेजी बोला जाता है। यहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ आता है। आई के लिए मी, यू के लिए यू, दे के लिए देम, ही के लिए हिम, सी के लिए हर, और वी के लिए अस। जैसे आप लोग हम लोगों को पसंद करते हैं, आप लोग हम लोगों को पसंद करते हैं। यू लाइक, आप लोग पसंद करते हैं, हम लोगों को ना, तो वी नहीं, अस, ऑब्जेक्टिव केस। वी लाइक अस, आप लोग हम लोगों को पसंद करते हैं। ऐसे ही अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो, जैसे रानी पसंद करती है, रानी लाइक्स, रानी आपको पसंद करती है, रानी लाइक्स यू, रानी लाइक्स यू, रानी लाइक्स यू, रानी आपको पसंद करती है। रानी रवि को पसंद करती है, रानी लाइक्स रवि। ऐसा अंग्रेजी बनता है। अगर वहीं किसी क्रिया को बात हो पसंद करने का, तो अच्छा से समझिए, मैं खेलना पसंद करता हूं, आई लाइक टू प्ले। अब बतलाए हैं आपको कि लाइक मतलब पसंद करना होता है, इसके बाद टू प्लस V1 या डायरेक्ट भी का चौथा रूप लगाइए। जैसे मैं खेलना पसंद करता हूं, आप पहले अंग्रेजी बनेंगे मैं पसंद करता हूं, मैं पसंद करता हूं, तो आई लाइक, आई लाइक यानी मैं पसंद करता हूं क्या चीज, खेलना ना, तो खेलना का अंग्रेजी टू प्लस V1 या चौथा रूप लगाइए। तो टू प्लस V1 क्या है, खेलने का, प्ले। आई लाइक टू प्ले, मैं खेलना पसंद करता हूं। या फिर इसको हटाइए, टू को हटाइए और इसका चौथा रूप, टू को हटाइए, V1 का चौथा रूप बनाइए, तो ऐसे होगा आई लाइक, ये आई लाइक है तो आई लाइक, यहाँ टी को करेंगे, टू को करेंगे कैंसिल, इसका चौथा रूप प्लेइंग, तो होगा आई लाइक प्लेइंग। तो यही यहाँ पे सिखाया गया है कि आप टू प्लस V1 या उसको हटा करके उसका चौथा रूप का इस्तेमाल करिए, अंग्रेजी सही होगा। तो मैं खेलना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू प्ले, या आई लाइक प्लेइंग, दोनों सही है। जैसे आप सुने होंगे कि कोई कोई बोलता है मैं नाचना पसंद करता हूँ, आई लाइक डांसिंग, या आई लाइक टू डांस। मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, आई लाइक स्टडिंग, या आई लाइक टू स्टडी। मैं खेलना पसंद करता हूँ, आई लाइक प्लेइंग, या आई लाइक टू प्ले। मैं बोलना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू स्पीक, या आई लाइक स्पीकिंग। मैं अंग्रेजी बोलना पसंद करता हूँ, आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, या आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे अंग्रेजी बोला और समझा जाता है। लेकिन ये तो रहा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यहाँ आई के जगह पे वी, दे और दो नाम, राम एंड रवि, या योर ब्रदर्स, ब्रदर नहीं ब्रदर्स, योर, अब क्या योर ब्रदर के साथ योर फादर्स हो सकता है, कभी नहीं, फादर एक होते हैं, तो योर फादर होगा योर फादर्स नहीं, योर मदर होगा योर मदर्स नहीं, लेकिन योर ब्रदर योर ब्रदर्स दोनों होगा, योर सिस्टर योर सिस्टर्स दोनों होगा, क्योंकि भाई एक हो सकते हैं, एक से अधिक भी, बहनें एक से अधिक भी हो सकती है, एक भी। तो ऐसे अंग्रेजी बनता है। अब सीखना है, जैसे अगर यही ऐसे बोलिए, बहुत सारा सेंटेंस बोलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हो, तो जैसे रवि खेलना पसंद करता है, रवि लाइक्स, लाइक्स पांचवा रूप, रवि लाइक्स टू प्ले, या रवि लाइक्स प्लेइंग, रवि लाइक्स प्लेइंग, या रवि लाइक्स टू प्ले। रवि सोचना पसंद करता है, रवि लाइक्स थिंकिंग, या रवि लाइक्स टू थिंक। रवि नाचना पसंद करता है, रवि लाइक्स डांसिंग, रवि लाइक्स टू डांस। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो लाइक्स, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो लाइक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप या टू प्लस V1 का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे मैं उदाहरण लिया हूँ, निगेटिव सेंटेंस, मैं खेलना पसंद नहीं करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पता है, उसमें जब नेगेटिव बनाया जाता है तो डू डज का इस्तेमाल होता है। नहीं आता है तो हड़ाइए मत, आराम से देखिए। मैं खेलना पसंद करता हूँ, आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक, डू नॉट निगेटिव है, आई डू नॉट लाइक मैं पसंद नहीं करता हूँ, टू प्ले यानी खेलना, आई डू नॉट लाइक टू प्ले,
पे खेलना पसंद नहीं करता हूँ। ऐसे भी तो बोला जा सकता है, कैसे? इस डू और नॉट को मिलाइए, यहाँ डोंट कर दीजिए, अब बाकी जो सेम है लिखिए। आई का आई, इन दोनों को मिला करके डू नॉट, लाइक का लाइक, टू प्ले का टू प्ले। आई डोंट लाइक टू प्ले, आई डोंट लाइक टू प्ले, मैं खेलना पसंद नहीं करता हूँ, या मैं खेलना पसंद नहीं करता हूँ। बात है कि या मैं खेलना पसंद नहीं करता हूँ। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, आई डोंट का आई डोंट, लाइक का लाइक, और टू प्ले का टू हटाइए और इसका चौथा रूप प्लेइंग। आई डोंट लाइक प्लेइंग, मैं खेलना पसंद नहीं करता हूँ। कोई क्रिया नहीं पसंद करते हैं तो डू डज से बनाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट डू नॉट, प्लूरल सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट डू नॉट। जैसे यहीं पे होता राम खेलना पसंद नहीं करता है, राम यहाँ डज होता, राम डज नॉट लाइक टू प्ले, या राम डजंट लाइक टू प्ले, या राम डजंट लाइक प्लेइंग। राम खेलना पसंद नहीं करता है। आप पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, यू डोंट लाइक टू स्टडी, या यू डोंट लाइक स्टडिंग, यू डोंट लाइक स्टडिंग। आप खेलना पसंद नहीं करते हैं। हम लोग खेलना पसंद नहीं करते हैं, वी डोंट लाइक प्लेइंग, वी डोंट लाइक प्लेइंग, या वी डोंट लाइक टू प्ले। हम लोग खेलना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे आप लोग बना सकते हैं। इसी को यहाँ पे उदाहरण लिए हैं, राम पसंद करता है, राम लाइक्स। राम पसंद किया, मानिए कि बीत गया, कहना राम पसंद किया, तो राम लाइक्ड, डी लाइक लाइक्ड लाइक्ड लाइकिंग लाइक्स। दूसरा रूप राम लाइक्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो भी टू का इस्तेमाल होता है। राम लाइक्ड, राम ने पसंद किया। राम पसंद नहीं किया तो राम डिड नॉट लाइक। टेंस आपको सीखना पड़ेगा। राम पसंद नहीं करता है, निगेटिव आया तो क्या होगा, राम डज नॉट लाइक, राम डज नॉट लाइक, या डज नॉट को मिलाइए, बोलिए डजंट, राम डजंट लाइक, राम डजंट लाइक। राम आपको पसंद नहीं करता है, राम डजंट लाइक यू, या राम डज नॉट लाइक यू। राम मुझे नहीं पसंद करता है, राम डजंट लाइक मी, राम उसे पसंद नहीं करता है, राम डजंट लाइक हर। राम रानी को नहीं पसंद करता है, राम डजंट लाइक रानी। रानी राम को पसंद नहीं करती है, रानी डजंट लाइक राम। ऐसे अंग्रेजी बनता है। अब कोई क्रिया ना पसंद करे तो उसका टू से भी वन या चौथा रूप। जैसे राम खेलना पसंद करता है, राम खेलना नहीं पसंद करता है, नहीं निगेटिव बनाना है, राम खेलना नहीं, यहाँ नहीं जोड़ दीजिएगा, नहीं। राम खेलना नहीं पसंद करता है तो क्या होगा, राम डजंट लाइक, राम पसंद नहीं करता है टू प्ले, राम डज नॉट लाइक टू प्ले, राम डज नॉट लाइक टू प्ले, या इसको मिला दीजिए तो क्या होगा, राम। ऐसे भी तो मिला सकते हैं, डज नॉट तो हो जाएगा डजंट, राम डज नॉट, तो राम डजंट लाइक टू प्ले, राम डज नॉट लाइक टू प्ले, या राम डजंट लाइक टू प्ले, राम नहीं खेलता है। या ऐसे करिए, राम का राम, डज नॉट का डज नॉट, लाइक का लाइक, और इसका टू को हटाइए, इसमें आईएनजी जोड़िए, लाइकिंग, तो प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। राम डज नॉट लाइक प्लेइंग, राम खेलना नहीं पसंद करता है। या इसको मिला दीजिए, राम डजंट लाइक प्लेइंग। ऐसे बोलिए, राम खेलना नहीं पसंद करता है, राम डज नॉट लाइक टू प्ले, या राम डज नॉट लाइक प्लेइंग, या राम डजंट लाइक प्लेइंग, राम डजंट लाइक टू प्ले। राम खेलना पसंद नहीं करता है। ऐसे अंग्रेजी बनता है। आगे लिखा हूं मैं, पढ़ना पसंद किया, मैं पढ़ना पसंद किया। आई लाइक टू स्टडी, आई लाइक मैंने पसंद किया, टू स्टडी मतलब पढ़ना, आई लाइक टू स्टडी मैंने पढ़ना पसंद किया। या ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ये जो है आई लाइक्ड मैंने पसंद किया, आई स्टडी का ये टू काटिए, आई स्टडिंग करिए, आई लाइक्ड स्टडिंग मैंने पढ़ना पसंद किया। तो लाइक का मतलब होता है पसंद करना। आप लाइक के जगह पे लव भी बोल सकते हैं। मैं खेलना पसंद करता हूँ, आई लाइक प्लेइंग, या आई लाइक टू प्ले, या आई लव टू प्ले, आई लव प्लेइंग। जैसे लाइक का इस्तेमाल होता है उसी तरीके से लव का भी इस्तेमाल होता है। तो ऐसे जैसे मैं आपको पसंद करता हूँ, आई लाइक यू, मैं आपको प्यार करता हूँ, आई लव यू, या मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे
अरे कोई काम से ही ना कोई प्यार करेगा, ये किसी व्यक्ति से प्यार करेगा। तो ऐसे मैं आपको पसंद करता हूं, आई लाइक यू, को आया है, को आप से तो आप को से पे मत जाइए, ऐसे से या को नहीं समझा जाता है। मैं आपको पसंद करता हूं, आई लाइक यू, मैं आपको प्यार करता हूं या मैं आपसे प्यार करता हूं, आई लव यू। आप मुझको पसंद करते हैं, यू लाइक मी, या आप मुझसे प्यार करते हैं, यू लव मी। राम रवि से प्यार करता है, राम लव्स रवि। राम रवि को पसंद करता है, राम लाइक्स रवि। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यही है, ऐसा ही इस्तेमाल होता है। और नहीं करता हो तो आई डोंट लव यू, मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ। आई डोंट लव यू, आई प्रेजेंट में प्लूरल होता है तो डोंट होगा, डू नॉट, डोंट, डू लगता है आई के साथ। आई डोंट लव यू, मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ। सी डजंट लव यू, वह आपसे प्यार नहीं करती है। रानी डजंट लव यू राम, रानी राम से प्यार नहीं करती है। राम डजंट लव यू रानी, राम रानी से प्यार नहीं करता है। ऐसे इंग्लिश बनता है। तो यह है आपका लाइक लव। यह है स्टार्ट, शुरू करता है, करती है, करते हैं, इंडिफिनिट में होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, कंटिन्यूअस में, चुका है, चुकी है। ऐसे सिंपल समझने के लिए बेसिक होता है टेंस को। तो स्टार्ट यानी शुरू करना। अब कोई आदमी कोई कार्य करना ही शुरू कर दे, जैसे आप जब देखें कि घर पे जाते हैं तो आपका भाई पढ़ना शुरू करता है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं मेरा भाई पढ़ना शुरू करता है। माई ब्रदर सिंगुलर है तो स्टार्ट्स, और ढेर भाई हैं सब पढ़ना शुरू कर देते हैं, कहना मेरे भाई लोग पढ़ना शुरू करते हैं, माई ब्रदर्स स्टार्ट। तो यही है, आई स्टार्ट मैं शुरू करता हूँ, यू स्टार्ट आप शुरू करते हैं, दे स्टार्ट वे लोग शुरू करते हैं, वी स्टार्ट हम लोग शुरू करते हैं, माई ब्रदर्स स्टार्ट मेरे भाई लोग शुरू करते हैं, माई सिस्टर्स स्टार्ट मेरी बहन लोग शुरू करती है, योर ब्रदर्स स्टार्ट आपके भाई लोग शुरू करते हैं, योर सिस्टर्स स्टार्ट आपकी बहन लोग शुरू करती हैं। ऐसे इंग्लिश बनता है। नेगेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, जैसे इस्तेमाल किए हैं। तो स्टार्ट मतलब शुरू करना। अब कोई क्रिया, जैसे वह खेलना शुरू करती है, सी स्टार्ट्स टू प्ले, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, आई स्टार्ट टू प्ले। आप सोचना शुरू करते हैं, यू स्टार्ट टू थिंक। वह रोना शुरू करती है, सी स्टार्ट्स टू क्राई। वे लोग नाचना शुरू करते हैं, दे स्टार्ट टू डांस। हम लोग गाना शुरू करते हैं, वी स्टार्ट टू सिंग सॉन्ग्स। हम लोग गाना शुरू करते हैं। ऐसा अंग्रेजी बनता है। तो ये है लाइक पसंद करना, लव प्यार या मोहब्बत करना, स्टार्ट शुरू करना, बिगिन शुरू करना। जैसे इसका इस्तेमाल किए ऐसे ही इसका भी इस्तेमाल करेंगे। मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, आई बिगिन स्टडिंग, आई स्टार्ट स्टडिंग। वह पढ़ना शुरू करती है, सी बिगिन्स स्टडिंग, सी स्टार्ट्स स्टडिंग। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इसमें एस जोड़ना पड़ेगा, प्लूरल रहेगा तो डायरेक्ट इसी का इस्तेमाल करिए, ताकि एक अर्थ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लाइक लव स्टार्ट बिगिन हो, इसके बाद आप इसका इस्तेमाल करिए या चौथा रूप का, दोनों सही है, याद रखिएगा दोनों सही है। प्रीफर हो पसंद करना तो इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन आप सोचेंगे प्रीफर का मतलब पसंद करना और लाइक का मतलब पसंद करना, ये दो है क्या? थोड़ा सा चीज जान लीजिए। प्रीफर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कंपैरिजन करके ये बतलाना हो कि इसके तुलना में ये ज्यादा पसंद करता हूँ। जैसे आप कोहली और धोनी को दिया जाए तो आप किसी एक व्यक्ति को ज्यादा पसंद करते होंगे, तो जब कंपैरिजन आ रहा है यहाँ पे कि इनको ज्यादा, तो प्रीफर का पसंद होगा। नॉर्मली आप जब बात करेंगे कि ये पसंद करता हूँ वो पसंद करता हूँ, तो लाइक का पसंद होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि आप खेलना पसंद करते हैं कि पढ़ना, दो क्रिया है, तब किसको ज्यादा पसंद करते हैं? ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए लाइक नहीं, प्रीफर। तो ये है लाइक और प्रीफर में डिफरेंस, जो कि आपको समझना चाहिए क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं। अब ये भी सोच रहे होंगे कि अगर कोई बोले आई प्रीफर, मैं पसंद करता हूं, तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि यहाँ तुलना किया जा रहा है कि बिना तुलना? तो समझिए ध्यान से, जब तुलना ना करना हो तो लाइक और प्रीफर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब तुलना की बात आए तो वहां आप प्रीफर का केवल प्रयोग करेंगे, लाइक का नहीं, तो बेहतर होगा।
यही है अंतर और कुछ नहीं है। तो जैसे कहना हो कि मैं सोचने से ज्यादा करना पसंद करता हूं, तो आई प्रीफर, ज्यादा क्या पसंद करता हूं, करना, तो उसका चौथा रूप आई प्रीफर डूइंग, उसके बाद भी लगता है टू, आई प्रीफर डूइंग टू थिंकिंग। इसको डिटेल में आप लोगों को सिखाऊंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए डिटेल में, क्योंकि इसका बड़े मजेदार तरीके से यूज होता है। हेट का मतलब नफरत करना, नफरत करता है, नफरत करती है, नफरत करते हैं। आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूँ। यू हेट मी, आप मुझसे नफरत करते हैं। वी हेट देम, हम लोग वे लोगों से नफरत करते हैं। दे हेट अस, वे लोग हम लोगों से नफरत करते हैं। राम एंड रवि हेट, राम और रवि नफरत करते हैं। राम एंड रवि हेट मी, राम और रवि मुझसे नफरत करते हैं। राम एंड रवि हेट हर, राम और रवि उससे नफरत करते हैं। हर मतलब कोई फीमेल। राम एंड रवि हेट रानी, राम और रवि रानी से नफरत करते हैं। रानी हेट्स यू, चौथा इसका पांचवा फॉर्म हेट में हेट्स सिंगुलर है, रानी सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो पांचवा फॉर्म रानी हेट्स, रानी नफरत करती है। रानी हेट्स यू, रानी आपसे नफरत करती है। रानी हेट्स राम, रानी राम से नफरत करती है। राम हेट्स, राम नफरत करता है। राम हेट्स यू, राम आपसे नफरत करता है। राम हेट्स मी, राम मुझसे नफरत करता है। राम हेट्स, उसके बाद जो भी कहना है बतलाइए। लेकिन याद रखना है, अगर कोई क्रिया से कोई नफरत करे तो 2+V1 या V4 लगाइए। जैसे आई हेट टू डांस, मैं नाचने से नफरत करता हूँ, या आई हेट डांसिंग, मैं नाचना पसंद नहीं करता हूँ, मतलब नफरत है मुझसे उससे। इस तरीके से इस्तेमाल होता है। सी हेट्स डांसिंग, सी हेट्स टू डांस, वह नाचना पसंद नहीं करती है, या वह नाचने से नफरत करती है, या उसको घृणा है, ऐसा अर्थ निकलता है। तो ऐसे हेट का इस्तेमाल होता है। अक्सर आप सुने होंगे आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करती हूँ या मैं आपसे नफरत करता हूँ, उसका हिंदी होता है रानी हेट्स यू, रानी आपसे नफरत करती है, ऐसे इंग्लिश बनता है। तो हेट के बाद आप 2+V1 या V4 का इस्तेमाल करेंगे। कंटिन्यू, जैसे स्टार्ट बिगिन, उसी तरीके से कंटिन्यू का प्रयोग होता है जारी रखने के अर्थ में। जैसे एक चीज यहां देखिए, जैसे कीप ऑन, कीप या कीप ऑन का मतलब जारी रखना, गो या गो ऑन का मतलब जारी रखना, वैसे ही कंटिन्यू का मतलब ही जारी रखना होता है। तो जैसे जहां आप कीप का प्रयोग किए थे, वहां चाहे तो आप कंटिन्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पांचवा रूप होता है एस जोड़ेंगे, कंटिन्यूज। सी कंटिन्यूज, वह जारी रखती है। राम कंटिन्यूज, राम जारी रखता है। राम कंटिन्यूज स्पीकिंग, या राम कंटिन्यूज टू स्पीक, राम बोलता रहता है। वहां बतलाए थे, मतलब वो क्रिया को करता ही रहता है, ऐसे अर्थ देता है। तो ये है आप लोगों का लाइक पसंद करना, लव प्यार या मोहब्बत करना, स्टार्ट शुरू करना, बिगिन शुरू करना, प्रीफर पसंद करना, हेट नफरत करना, कंटिन्यू जारी रखना। ये 7 ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद आप इंफिनिटिव यानी 2+V1 का इस्तेमाल, या जीरंड यानी वर्ब के चौथे रूप का इस्तेमाल आप लोग डायरेक्ट करेंगे। अब आप लोग को दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि क्या हम लोग ये जितना भी है इसको सब टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी भी टेंस में आए तो इसको चेंज करेंगे, लेकिन इसके बाद ये वाला रूल लागू होगा, तो सही है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब है, जैसे वांट, अब बोलेंगे मैं आपको चाह रहा हूं, आई एम वांटिंग यू, चाहे मैं खेलने को चाह रहा हूं, आई एम वांटिंग टू प्ले। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनको आप कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे वांट, नीड। तो कोई कोई ऐसे वर्ब हैं जिसको कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें से बहुत ऐसे हैं कि हर एक टेंस में यूज होता है। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि किसका यूज कब किस टेंस में होता है, किसी भी टेंस में हो, लेकिन इधर तो यही रूल रहेगा कि किसके बाद V1 और किसके बाद V4 आएगा, वो बदलने वाला नहीं है। इधर आप लोग सीखना चाहते हैं कि किसका किस टेंस में होगा, किसका किस टेंस में नहीं होगा, तो कम से कम 50,000 लाइक करिए और कम से कम 20,000 इस वीडियो में कमेंट करिए। देखिए कमेंट मत देखिए कि कितना आया है, बस कमेंट करिए, क्योंकि एक एक से ही सागर भर जाता है। एक कमेंट अपने लिए करिए, एक कमेंट कोई और आएगा अपने लिए करेगा, एक एक कमेंट करते ही ये परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो। अगर आप लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इंग्लिश बाय उपेंद्र सर की चैनल को सब्सक्राइब करें,
फेसबुक पे देख रहे हैं तो माई इंग्लिश करके पेज है, उसको ज्वाइन करिए। इंस्टा पे देख रहे हैं तो माई इंग्लिश करके पेज है, वहां ज्वाइन हो जाइए। या इंग्लिश डिक्शनरी एड करके भी पेज है इंस्टाग्राम पे, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही ज्वाइन करके फ्री में अंग्रेजी सीखते रहिए। यूट्यूब पे डेली एक वीडियो अपलोड होता है, तो बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो छूटे तो घर बैठे आसानी से बिना कोई कोर्स खरीदे आसानी से इंग्लिश सीख पाए। तो यह वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, क्या आपको आता है क्या नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं कमेंट डेली पढ़ता हूं, मुझे खुशी होता है कि आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।